आप देख रहे हैं खबर तो समझिए और आपके साथ मैं हूं विवेक। नालंदा शराब कांड की जांच मद्य निषेध विभाग की विशेष टीम ने पूरी कर ली है। नालंदा एसपी और डीएम ने मुख्यालय को संयुक्त रिपोर्ट भेजी और दूसरी तरफ नालंदा में शराब के अवैध कारोबारियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। नहीं बचेंगे मौतों के गुनहगार, जेल में होंगे जहर के सौदागर। शराब कांड के दोषियों पर कसेगा शिकंजा। नालंदा में जहरीली शराब से हुई मौतों को लेकर कार्रवाई तेज कर दी गई है। राजगीर थानाध्यक्ष ने शराब के 101 धंधेबाजों के खिलाफ कार्रवाई की एसडीएम से अनुशंसा की है। जहरीली शराब से मौत के बाद जिला प्रशासन के साथ साथ स्थानीय पुलिस प्रशासन की नींद टूटी है, तो वहीं उत्पाद विभाग की टीम है जो लगातार गहरी नींद में सोई हुई थी। उन जो कार्रवाई आज उत्पाद विभाग को करनी है वह स्थानीय पुलिस प्रशासन को करनी पड़ रही है। वहीं नालंदा के छोटी पहाड़ी में जहरीली शराब पीने से हुई मौतों की जांच मद्य निषेध विभाग की विशेष टीम ने पूरी कर ली है। नालंदा एसपी और डीएम ने भी अपनी जांच रिपोर्ट पुलिस मुख्यालय को भेज दी है। अब पुलिस मुख्यालय एक संयुक्त रिपोर्ट बनाकर सरकार को भेज देगा। जांच में प्रथम दृष्टया शराब के सेवन करने की बात सामने आई है, मगर मौत का कारण शराब ही है या कुछ और, इसका पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट और वेसरा की जांच के बाद ही साफ हो पाएगा। जांच के दौरान क्या बातें सामने आई है? कहा जा रहा है कि 12 की मौत हुई है, 6 गिरफ्तारियां भी हुई है। नालंदा एसपी ने अपनी रिपोर्ट भी 2 पेज की सबमिट कर दी है। जी, रिपोर्ट जो संयुक्त रिपोर्ट थी डीएम साहब और नालंदा एसपी की, वो आ चुकी थी। कल तक 12 डेथ हुई हैं और 4 लोग इलाजरत हैं और 6 अभियुक्त, उसमें से मुख्य जो एक अभियुक्त है वो भी पकड़ा गया है। कुछ अभियुक्तों की गिरफ्तारी शेष है। जिले में, पूरे संपूर्ण जिले में एक विशेष अभियान भी चलाया गया है। जांच रिपोर्ट में ये बात भी सामने आई है कि अवैध शराब के कारोबारियों ने छोटी पहाड़ी इलाके में अवैध कब्जा कर मकान तक बना लिया था, जहां शराब छुपा कर रखी जाती थी। अब इन्हें तोड़ने की कार्रवाई की जा रही है। न्यूज़ 18 के लिए नालंदा से अभिषेक और पटना से अमित कुमार की रिपोर्ट। चलिए खबर को समझते हैं। नालंदा के शराब कांड में पूरे बिहार को हिला दिया है। जहरीली शराब पीने से अब तक 12 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 4 लोगों का अभी भी इलाज चल रहा है। और यह घटना नालंदा के सोहसराय थाना क्षेत्र में छोटी पहाड़ी की है। 14 जनवरी को इन लोगों ने देसी शराब पी थी और 15 जनवरी से मौत का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया। तथाकथित इस शराब कांड ने पुलिस की किरकिरी करा दी। सवाल यह उठा कि शराबबंदी में शराब से मौत कैसे, और इसके बाद पुलिस सक्रिय हो गई, ताबड़तोड़ छापेमारियां शुरू हो गई। शराब कांड के मुख्य आरोपी समेत 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई। इधर डीजीपी ने उच्च स्तरीय जांच का आदेश दे दिया। उत्पाद विभाग ने अपनी रिपोर्ट, जो जांच रिपोर्ट थी, उसे सौंपा। डीएमएसपी जांच रिपोर्ट मुख्यालय तक भी पहुंच गई और अब मुख्यालय पूरी रिपोर्ट सरकार को भेजेगा। रिपोर्ट में इस बात का शक है कि मौतें जहरीली शराब पीने से हुई। हालांकि पोस्टमार्टम और रिपोर्ट का इंतजार है। वहीं अब पुलिस शराब माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की तैयारी में है। इधर राजगीर के थानाध्यक्ष ने 121 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की अनुशंसा कर दी है। वहीं छोटी पहाड़ी इलाके में अवैध कब्जे को भी हटाने की योजना है। लेकिन सवाल है कि यह कार्रवाइयां पहले क्यों नहीं की गई? क्या पुलिस इतने लोगों के मरने का इंतजार कर रही थी? आगे बढ़ते हैं। नालंदा में जहरीली शराब से हो रही मौतों और सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद यह कयास लगाया जा रहा है कि बिहार सरकार शराबबंदी कानून में संशोधन करने पर विचार कर रही है। वहीं अब इस मामले पर सियासी बहस भी छिड़ गई है। बिहार में शराबबंदी कानून में होगा संशोधन। इस सवाल ने मंगलवार सुबह से ही बिहार के सियासी गलियारे में हलचल मचा रखा है। राजनीतिक पार्टियों के नेता अपनी अपनी सुविधा के मुताबिक बयान दे रहे हैं। आरजेडी नेता भाई वीरेंद्र ने कहा कि संशोधन अगर उनकी पार्टी के मन मुताबिक नहीं हुआ तो अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे, जिसके जवाब में जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार आरजेडी को संशोधन के बजाय शराबबंदी को वापस लेने का ही प्रस्ताव लाने की चुनौती दे रहे हैं।
अगर जनता के हित में, बिहार की जनता के हित में नहीं होगा और हमारे दल के सिद्धांतों के अनुसार नहीं होगा तो निश्चित रूप से सरकार के खिलाफ में अविश्वास प्रस्ताव डालने का काम करेंगे। भविष्य में क्या होगा हम नहीं जानते। उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव लाने का, चाहे जो भी अपना उनकी मंशा हो शराबबंदी के संशोधन पर तथाकथित जो उनके मन में है, हम तो कहेंगे कि सबसे बेहतर विकल्प उनके लिए यह है कि शराबबंदी वापस लो, इसी पर प्रस्ताव लाना चाहिए। शराबबंदी कानून में संशोधन की कयासबाजी पर बीजेपी सांसद अजय निषाद ने कहा कि संशोधन से लोगों की परेशानी कम होगी, इससे कोर्ट पर केस का बोझ कम होगा। इससे दो फायदा होगा, जो कानून पे जो कोर्ट में जो केस का बोझ है उस पर कमी आएगी और जितने जो बड़े कारोबारी हैं जो अवैध कारोबार कर रहे हैं उस पर भी स्पीडी ट्रायल चला के जल्दी से जल्दी सजा दिलाने का अगर प्रयास करेंगे तब जो अवैध कारोबारी का जो है उसमें खौफ भी रहेगा। हालांकि राज्य के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने यह साफ कर दिया कि बिहार में शराबबंदी कानून लागू है और लागू रहेगा। जो शराबबंदी कानून बिहार में लागू है वो लागू रहेगा और पूरा एनडीए इस कानून को लागू रखने के लिए एकजुट है। क्या इसमें संशोधन की खबरें आ रही हैं? नहीं, हम लोग के स्तर पर इस तरह का कोई विचार का बिंदु नहीं है। दरअसल शराब से हो रही मौतों की वजह से सरकार पर राजनीतिक दबाव बढ़ता जा रहा है। दूसरी तरफ बिहार की अदालतों में करीब 40% मामले शराबबंदी से जुड़े बताए जा रहे हैं। 14 से 15 जज इसी मामले की सुनवाई में व्यस्त हैं, जिसकी वजह से दूसरे मामलों की सुनवाई नहीं हो पा रही। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया था, जिसके बाद इस बात की कयासबाजी शुरू हो गई कि बिहार सरकार शराबबंदी कानून में संशोधन करने पर विचार कर रही है। न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज और धर्मेंद्र के साथ दिल्ली से अमितेश की रिपोर्ट। चलिए इस खबर को भी समझते हैं कि शराबबंदी सीएम नीतीश के दिल के बहुत करीब है। अप्रैल 2016 से बिहार में पूर्ण शराबबंदी कानून लागू है, जिसे नीतीश कुमार ने महिलाओं की मांग पर लागू किया था। अब बिहार में शराब पीना पिलाना दोनों ही अवैध है। शराबबंदी के बाद घरेलू हिंसा में कमी आई है, लेकिन शराबबंदी के बाद शराब की तस्करी शुरू हो गई और इसे लेकर खूब कार्रवाइयां की गई, लेकिन पूरी तरह से लगाम नहीं लग पाया। बीच बीच में जहरीली शराब से मौत की कुछ घटनाएं भी हुई, जिसका सहारा लेकर शराबबंदी की समीक्षा की मांग होती रही। लेकिन सीएम नीतीश कुमार शराबबंदी के पक्ष में हैं। हालांकि शराबबंदी की वजह से कोर्ट में केस की संख्या बढ़ गई है। बिहार में तकरीबन 40% जो केस हैं वो शराब से जुड़े हैं, जिससे न्यायपालिका पर बोझ बढ़ गया है और इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की है। तो माना जा रहा है कि नालंदा में जहरीली शराब से 13 लोगों की मौत और सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद सरकार पर दबाव है और यह हो सकता है कि सरकार शराबबंदी में संशोधन करे और पहली बार पकड़े जाने वालों को थोड़ी छूट दे दे, लेकिन तस्करों पर सख्ती जारी रहेगी। हालांकि इधर डिप्टी सीएम ने संशोधन की कयासबाजी को खारिज कर दिया। आगे बढ़ते हैं। शराब और शराबबंदी की बात हो रही है तो एक और बयान हम आपको सुनाने जा रहे हैं। अपने बयानों के लिए चर्चित जेडीयू के पूर्व विधायक श्याम बहादुर सिंह ने एक बार फिर अनोखा बयान दिया और इस बार उनका बयान शराब पर है। अपने समर्थकों के बीच श्याम बहादुर ने कहा कि बिहार में होम सर्विस और सेल्फ सर्विस चल रही है। वे मोदी जी से मिलकर शराबबंदी में ढील देने की मांग करेंगे। जब वहां मौजूद कुछ लोगों ने पूछा कि सिर्फ विदेशी शराब में ढील देने की मांग करेंगे या फिर देसी में, तो श्याम बहादुर ने कहा कि गरीब लोग विदेशी कहां से पिएंगे। पहले सुनिए श्याम बहादुर ने क्या कहा। सेल्फ सर्विस या होम सर्विस? होम सर्विस ना सेल्फो बा, कुछ लोग जाके ले आवत अपना से बंद होइल बा कहियो होई ना। देख ली विधायक जी के तरवा मिल जाता है के बाद सुन लो सुनाई मोदी जाकर करे ढीला करी। मोदी जी का ढीला करी? नीतीश जी ढीला करे। का ढीला करे कहत वो है डेरा तनी का विधायक जी ललका पानी में खलका पानी बा कौन सी का? अरे शराब चाहते हैं जो बेचाओ जन ईयर बियर हां चले माने विदेशीला चले देशीला बन विदेशीया चलो गरीब विदेशी कहां से पी? इहो बात सही। अरे देशियो चाहिए ना।
तो पूर्व विधायक यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि वे सिवान के गांधी मैदान में पियक्कड़ों की पार्टी करेंगे, जिसे जो पीना होगा उससे वैसी शराब पिलाएंगे। श्याम बहादुर ने यह बातें सिवान में अपने समर्थकों के बीच कही। श्याम बहादुर सिवान जिला परिषद के नवनिर्वाचित अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के ऑफिस में पूजा के दौरान पहुंचे थे। मैदान में सिवान हम पियक्कड़ सम्मेलन करावे जा रहे हैं। पियक्कड़ सम्मेलन क्या करा जाता है? पियक्कड़ सम्मेलन सही है। गांधी मैदान में ये तो ठंडिया उतर जाती है। सिवान में क्या है? क्या हुई? ओमे क्या हुई? होए कि पियला कितना लोग बा, ना पियला कितना लोग बना ली लो। हां कौन कौन पियावल जाई? बुलावल जाई, जोन कहलो तन पियावल जाई। चलिए इस खबर को समझते हैं। श्याम बहादुर सिंह जेडीयू नेता हैं, बड़हरिया से जेडीयू के विधायक रहे हैं। 2005 से लेकर 2020 तक विधायक रहे, लेकिन 2020 विधानसभा चुनाव में उन्हें हार मिल गई। श्याम बहादुर सिंह अपने अजीबोगरीब हरकतों को लेकर चर्चित रहे हैं। श्याम बहादुर सिंह अपने रंगीन मिजाजी के लिए भी जाने जाते हैं। कभी नर्तकियों का डांस करवाते हैं, कभी खुद नचनिया के साथ नाचने लगते हैं। ठेठ गवई अंदाज वाले श्याम बहादुर एक बार हाथी से विधानसभा पहुंच गए। यही नहीं, अपनी ही पार्टी की हार पर जश्न मना चुके हैं और इस बार श्याम बहादुर ने शराबबंदी में छूट की मांग कर डाली है। यहां तक कह दिया कि सिवान के गांधी मैदान में पियक्कड़ सम्मेलन करेंगे। यानी एक बार फिर श्याम बहादुर अपने बयान को लेकर चर्चा में हैं। हालांकि बिहार में इन्हें कोई सीरियस नहीं लेता। अजीब हरकत वाले नेता के तौर पर इनकी पहचान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार की झांकी को इस बार भी 26 जनवरी के दिन दिल्ली के राजपथ पर होने वाली परेड में शामिल होने की अनुमति नहीं मिली और इसे लेकर सियासत तेज हो गई। बीजेपी ने जहां इसके लिए राज्य के अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया, तो आरजेडी और कांग्रेस ने राज्य सरकार पर निशाना साधा है। 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस। इस दिन देश का दम राजधानी के राजपथ पर दिखता है। गणतंत्र दिवस परेड में जहां सेना का शौर्य दिखता है, तो झांकियों के रूप में देश की खूबसूरती भी दिखती है। अलग अलग राज्यों और मंत्रालयों की झांकियां देखने वालों के मन को ये मोह लेती हैं। लेकिन लगातार छठे साल राजपथ पर बिहार की झांकी नहीं दिखने वाली है, जिसे लेकर बिहार में सियासत भी गर्मा गई है। बीजेपी प्रवक्ता रामसागर सिंह ने कहा कि बिहार की झांकी का राजपथ पर ना दिखना दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके लिए राज्य के अधिकारी जिम्मेदार हैं। बिहार का ये दूसरी बार उसमें नहीं शामिल होना दुर्भाग्यपूर्ण है। जो भी पदाधिकारी उस मानदंड पर नहीं भेज रहे हैं, उसके खिलाफ सरकार को कार्रवाई करना चाहिए। राजपथ पर होने वाले परेड में बिहार की झांकी को अनुमति न मिलने को लेकर आरजेडी और कांग्रेस ने राज्य सरकार पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। महात्मा गांधी के साथ सामाजिक पाप कर्मों की दुहाई देते नहीं थकते हैं, लेकिन महात्मा गांधी जी की झांकी गणतंत्र दिवस के अवसर पर शामिल नहीं करा सके। अन्य राज्यों ने तो आपत्ति दर्ज किया, आपने तो आपत्ति दर्ज भी नहीं की। दिल्ली के राजपथ पर होने वाली झांकी में पिछले वर्ष की तरह इस बार भी बिहार की उपस्थिति नहीं होना बिहार के लिए एक शर्मनाक बात है। राजपथ पर होने वाले गणतंत्र दिवस परेड में आखिरी बार बिहार की झांकी साल 2016 में दिखी थी। उस साल बिहार की झांकी गांधी की चंपारण यात्रा पर आधारित थी। इस साल भी बिहार की झांकी का थीम था गांधी के पदचिन्हों पर अग्रसर बिहार। न्यूज 18 के लिए पटना से रवियस नारायण की रिपोर्ट। चलिए खबर को समझने की बारी है। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। गणतंत्र दिवस के मौके पर राजपथ पर परेड की परंपरा रही है। परेड में भारत की सैन्य शक्ति दिखती है और भारत की समृद्ध परंपरा और संस्कृति को झांकियों के जरिए प्रस्तुत किया जाता है, दिखाया जाता है। इस साल गणतंत्र दिवस की झांकियों की थीम इंडिया एट 75 है, यानी 75 साल। और इस बार गणतंत्र दिवस के मौके पर 21 झांकियां देखने को मिलेंगी और इस साल झांकियों के 56 प्रस्ताव आए थे, उनमें से 21 का चयन किया गया है। बंगाल, तमिलनाडु के साथ 35 प्रस्ताव खारिज हुए हैं और कई राज्यों ने प्रस्ताव खारिज होने पर चिट्ठी लिखकर आपत्ति जताई है, जिसमें बंगाल और तमिलनाडु भी शामिल है। बिहार की झांकी को भी अनुमति नहीं मिली और इसे विपक्ष ने राजनीतिक मुद्दा बताने की कोशिश की। हालांकि केंद्र ने साफ कर दिया है कि विशेषज्ञ कमेटी ने पारदर्शी तरीके से झांकियों का चयन किया है। इसमें बेवजह किसी को दोषारोपण नहीं करना चाहिए। आरोप प्रत्यारोप के बीच ये भी जानिए कि झांकी का होता है कैसे चयन। तो झांकियों के जहां तक चयन की बात है तो केंद्र सरकार नहीं करती चयन,
बल्कि विशेषज्ञ समिति करती है इसका चयन कि कौन सी झांकी राजपथ पर दिखेगी, कौन सी नहीं दिखेगी। क्योंकि गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन रक्षा मंत्रालय की तरफ से होता है, परेड से भी संबंधित सभी तरह की व्यवस्थाएं ये करता है और झांकियों का चयन जो प्रक्रिया है इसकी जिम्मेदारी भी इन्हीं की होती है। तो 4 महीने पहले ये शुरू हो जाती है तैयारियां, झांकियों के चयन की प्रक्रिया, और इसके लिए रक्षा मंत्रालय सभी राज्यों और विभागों को पत्र लिखता है जिसमें झांकी की थीम क्या होगी वो बताया जाता है, और जिस राज्य की झांकी उन मानदंडों पर खरा उतरती है उन्हीं का चयन होता है। जो ये तय मानक पर खरे नहीं उतरते उन्हें खारिज कर दिया जाता है। चलिए, खबरें लगातार जानी है, बने रहिए हमारे साथ।